12 मई 1666 का दिन तय हुआ था उस यादगार मुलाकात के लिए। यह दिन था हिंदुस्तान के उस वक्त की दो सबसे महान और महत्वपूर्ण हस्तियों के आपस में मिलने का। मुलाकात होनी थी दुनिया के सबसे चर्चित भव्य दरबार में। आगरा किले के दीवाने आम को खूब सजाया गया था। दरबार के सभी बड़े और छोटे रईस, अमीर उमरा अपने अनुयायियों के साथ खूब ठाट बाट और हथियारों के साथ आ जुटे थे। दरबार में उन्हें उनके ओहदे के मुताबिक सोने की रेलिंग के अंदर बने आसन या फिर उसके बाहर चांदी की रेलिंग के भीतर बने आसन मिले। उस वक्त मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी और औरंगजेब अपनी ताकत और दौलत का प्रदर्शन कर उस व्यक्ति को आतंकित करना चाहता था जो उसे अक्सर ललकारता रहता। बादशाह अपने ताकतवर और भरोसेमंद लोगों से घिरा मयूर सिंहासन पर विराजमान था। शाइस्ता खान और अन्य लोगों ने औरंगजेब को शिवाजी की तथा कथित जादुई शक्ति से सावधान रहने की चेतावनी दे रखी थी। इसलिए मुगल बादशाह ने इस बात का पूरा ख्याल रखा कि वह शिवाजी के सम्मोहन में न आए। वह शिवाजी को दरबार में कोई करतब दिखाने का मौका भी नहीं देना चाहता था। ऐसे में जब पूरे आत्मविश्वास से लबरेज औरंगजेब अपने शाही दरबार में बैठा शिवाजी के आने का इंतजार कर रहा था, तभी जयसिंह का बेटा राम सिंह मुगल दरबार में हाजिर हुआ। साथ में थे छत्रपति शिवाजी। सभी की निगाहें अपने आप उस व्यक्ति की ओर उठ गईं जिसने मुगल बादशाह की शक्तिशाली सेना का विरोध करने का साहस किया था और उसे सफलतापूर्वक चुनौती दी थी। दरबार में एक बार की सन्नाटा छा गया। पूर्व डीएसपी राव साहेब जी के उर्फ बाबा साहेब देशपांडे अपनी किताब द डेलिवरेंस और एस्केप ऑफ शिवाजी द ग्रेट फ्रॉम आगरा में उस समय का कुछ इस तरह वर्णन करते हैं। औरंगजेब ने विनम्रता पूर्वक शिवाजी को एक निर्धारित दूरी तक आगे बढ़ने का आदेश दिया। शिवाजी ने बादशाह को 30,000 रुपए नजराने में भेंट किए और 3 बार झुककर सलाम किया। शिवाजी के जीवन में यह पहली बार हुआ था जब उन्हें अपने से अलग धर्म रखने वाले एक बादशाह के सामने झुकना पड़ा। उन्होंने वह सब किया जो उन्हें जयसिंह ने समझाया था, लेकिन जब उन्हें निम्न श्रेणी का ओहदेदारों के बीच बैठने के लिए कहा गया तो वह भड़क उठे। जयसिंह ने तो उन्हें बताया था कि दरबार में उनका स्वागत गरिमापूर्ण तरीके से होगा और उन्हें बैठने के लिए ऊंचा मनसब मिलेगा, लेकिन हो रहा था उसके विपरीत। शिवाजी ने समझ लिया कि उन्हें जानबूझकर अपमानित किया जा रहा है। भरे दरबार में उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। वह इस तरह के अपमान को बर्दाश्त करने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने अपनी भावनाओं को दबाया नहीं। उनका गुस्सा जाहिर हो गया। वह दांत पीसते हुए आपे से बाहर हो गए। दरबार में हड़कंप मच गया। औरंगजेब ने राम सिंह को शिवाजी को दरबार से बाहर ले जाने के लिए कहा। दरबार में हरम की अन्य प्रमुख औरतों के साथ पर्दे के पीछे बैठी औरंगजेब की शहजादी जैबुन्निसा भी यह नजारा देख रही थी। वह मराठा योद्धा शिवाजी की बहादुरी के किस्से सुनकर उन्हें देखने की लालसा से आई थी। अपने गुरिल्ला युद्ध के लिए विख्यात शिवाजी उस वक्त 39 वर्ष के थे और जैबुन्निसा 27 वर्ष की। कट्टर और संकीर्ण धार्मिक नीतियों के लिए बदनाम बादशाह औरंगजेब के उलट अपने चाचा दारा शिकोह की तरह जैबुन्निसा उर्फ मखफी एक खूबसूरत, शिक्षित और सुसंस्कृत महिला थी और उसका गला बड़ा ही सुरीला था। वह बहुत ही उदार विचारों वाली थी। शेरों, शायरी और गीत संगीत से अपने पिता की नफरत को देखते हुए वह जैबुन्निसा मखफी के छद्म नाम से अपने कलाम लिखा करती। फारसी शब्द मखफी का अर्थ होता है छिपा हुआ, गुमनाम। टर्नेट मुगल वुमेन ऑफ औरंगजेब्स टाइम जैबुन्निसा में सोमा मुखर्जी लिखती हैं, पवित्र कुरान के नियमों और सिद्धांतों की गहरी जानकारी के बावजूद वह अपने पिता की तरह धार्मिक कट्टर नहीं थी। अपने मजहबी विचारों में उदार थी जैबुन्निसा। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुलाजिम अलेक्जेंडर डॉव तत्कालीन पर्शियन इतिहासकारों के हवाले से अपनी किताब द हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान में लिखता है, शिवाजी की निडरता देख दंग रह गई जैबुन्निसा। शिवाजी के मर्दाना सौंदर्य ने भी उसे बहुत प्रभावित किया था। जैबुन्निसा ने अपने पिता से आग्रह किया कि शिवाजी को फिर से दरबार में आमंत्रित किया जाए। कुछ दूसरे दरबारियों ने भी औरंगजेब से यही बात कही। बादशाह मान गया। जैबुन्निसा ने दरबार में एक बार फिर से उपस्थित होने के लिए शिवाजी के पास आग्रह के साथ संदेश भेजा। शिवाजी फिर आए, लेकिन इस बार औरंगजेब को झुककर सलाम ना किया। उन्होंने कहा, मैं राजकुमार के रूप में पैदा हुआ हूँ, मुझे गुलामों की तरह व्यवहार करना नहीं आता। शिवाजी मुड़ गए और सिंहासन की तरफ अपनी पीठ कर ली। अपमानित महसूस करता औरंगजेब को यह आदेश
देने ही वाला था कि शिवाजी ने अभिमान के साथ कहा, मैं अपनी मर्यादा और गरिमा के साथ कोई समझौता नहीं कर सकता, भले ही मेरी मौत आ जाए। गुस्से में पागल हुए औरंगजेब ने सिपाह सालार फुलद खान को हुक्म दिया कि वह शिवाजी को नजरबंद कर उन पर कड़ी निगरानी रखें। कुछ ही समय बाद शिवाजी उस कैद से फरार हो गए। औरंगजेब को शक था कि इस फरारी में जैबुन्निसा ने मदद की। द लाइफ ऑफ शिवाजी महाराज के लेखक कृष्णराव अर्जुन किर्लोस्कर लिखते हैं, कुछ मुस्लिम इतिहासकारों का कहना है कि उस दिन दरबार में घटी घटना को शाही जनान खाना में बैठी जैबुन्निसा ने अपनी आंखों से देखा। जैबुन्निसा ने शिवाजी की जांबाजी के किस्से सुन रखे थे। उस दिन अपनी आंखों से उसने रूपवान शिवाजी की दिलेरी और दरबार में उनका आचरण भी देखा। उन्होंने ठीक उसी तरह से मुगल बादशाह को करारा जवाब दिया था जैसा वह अपने रोमांस के हीरो में देखती थी। हालांकि इतिहासकार जदुनाथ सरकार इसे सच नहीं मानते हैं कि पहली नजर में ही मुगल शहजादी को मराठा नायक से मोहब्बत हो गई थी। 1919 में प्रकाशित स्टडीज इन मुगल इंडिया में वह लिखते हैं, करीब 50 साल बंगाली लेखक भूदेव मुखर्जी ने एक उपन्यास लिखा और बताया कि कैसे दो प्रेमियों ने अंगूठी का आदान प्रदान किया और अलग हो गए, लेकिन यह कोरी कल्पना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फारसी इतिहास की तो बात ही क्या, किसी मराठी इतिहास में भी यह दर्ज नहीं है कि अपने पिता की कैद में रहे शिवाजी से उसे कोई लगाव था। लेकिन मराठी लेखक और इतिहासकार कृष्णराव अर्जुन किर्लोस्कर और राव साहेब जी के उर्फ बाबा साहेब देशपांडे के साथ ही स्कॉटिश अलेक्जेंडर डाफ मानते हैं कि जैबुन्निसा के दिल में शिवाजी के लिए आकर्षण और सम्मान था।